अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे टी टाइम स्पेशल नमक पारे। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसे हम हाथों की मदद से मसल के ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/3 कप घी। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी एक सख्त सी डो बनाकर तैयार करेंगे। डो यहाँ पर हम इसकी सख्ती रेडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने डो बना ली है। अब डो को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। यहाँ पर मैंने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसे हम साइड पे रखेंगे। इस पर हम अप्लाई कर लेंगे घी, ताकि इसके ऊपर कोई लेयर या पापड़ी ना बने, ठीक है। अच्छी तरह से तमाम साइड पर हम घी अप्लाई करेंगे। अब इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे, ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब एक दफ़ा दोबारा से हम डो को गूंद लेंगे। अब डो को हम नाइफ़ की मदद से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर इसका हम एक पेड़ा सा बना लेंगे, ठीक है। अब हम काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़े को इस तरह से हम हाथों की मदद से बड़ा करके रखेंगे। अब बेलन की मदद से इसे हम बेल लेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर मैंने रोटी बेल ली है, ठीक है। अब इसे हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे हम दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, आपने भी सेम एज इट इज़ स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे नमक पारे, ठीक है। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, ठीक है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल गर्म ही हो, ठीक है। अगर इन्हें आप ठंडे ऑयल में ऐड करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से नमक पारे फ्राई हो रहे हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। अगर आपने ये रेसिपी बना ली तो घर के तमाम छोटे बड़े आपके फ़ैन हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने तमाम नमक पारे फ्राई कर लिए हैं। अब इन्हें इस तरह से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया है और कितने क्रिस्पी से बने हैं। अब इन्हें हम सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस से हमारे नमक पारे बने हैं। इन्हें हम चाय के साथ सर्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 कप चाय भी बना ली है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से नमक पारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।